भारतीय राजनीति में दलबदल को नहीं हटचमट आरंभ हो जाइए। आम आदमी पार्टीर बा आप्र 7 जन सांसद राज्यसभा सांसद विधिबद्ध भाव में बीजेपी रे सामिल होगा पर एवं तेजी राजनीति। बोधहुए एमती घटना इतिहास रे केबे घटी नाही जोठी एकाठी गोटे दलर 7 जन सांसद दल छाड़ा जड़े कि 2 जन सांसद दल छाड़ार साधारणतः देखा जाए, किंतु 7 जन सांसद दल छाड़ा एक बड़ धरणर विद्रोहर संकेत। दलर उपनेता पदरू हटाଯିबा परे राघव चड्ढा नेतृत्व में आरंभ होता विद्रोह केजरीवाल दल पर मारात्मक प्रहार सब्यस्त होइछि। चड्ढा नेतृत्व में सांसद माने राज्यसभा अध्यक्ष को साक्षात कर स्वाक्षरित चिठी और अत्यावश्यक दस्तावेज यह दल बदल में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहानी और स्वाति मालिवाल सामिल अच्छा। सांसद दल छाड़ा पर दल बदल निरोध आईन प्रभाव पड़ता है, किंतु जदि दलर मोट सदस्यों मध्य 2/3 बा 2/3 एकाठी दल छाड़ती तेबे सेमानकर सदस्यता रद्द होबारु रक्षा पाइबार संभावना थाए। सांसद माने दर्शाउछंती जे सेमानक मूल दल निजर आदर्श और मूल्यबोधरू विच्युत होइछि। उदाहरण स्वरूप राघव चड्ढा निजको भूल दल में थिबा ठीक व्यक्ति बोली कही निजर निष्पत्ति को यथार्थ बोली प्रमाणित करने को चेष्टा करिसेंति। एमती भी अनेक समय सांसद माने अनुभव करती जे शासक दल बा अन्य एक शक्तिशाली दल सहित रहिले सेमाने निज अंचल बा लोकंक पई अधिक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करि परिबे। एते संख्यक सांसद एकाठी बाहर जावा प्रमाण करे जे दल भितरे गुरुतर असंतोष और नेतृत्व प्रति एक अविश्वास रही। एबे नेता वर्तमान बीजेपी रे मिसिबा परे बा राज्यसभा सांसद माने बीजेपी रे मिसिबा परे राज्यसभा रे एनडीए रो बळ बढ़ी बा संख्या भी बढ़ी एवं आप को एक शक्त धक्का लगी। तो भारतीय राजनीति में एक नुआ घटनाक्रम देखा मिली। हुए तो बहुत सांसद एमती दल छाड़ा 7 जन सांसद जो राज्यसभा 10 संख्या से 7 जन जिते दल छाड़ी दौरान दल एक बड़ धरण विद्रोह सृष्टि हो पारे आगामी समय जदिव यार आरंभ हो सारी। भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची दलबदल विरोधी आईन कहूँ जदि कौन दलर 2/3 सदस्य एकाठी अलग हो अन्य दल में मिसी जाउछंती तेबे सेमानक सांसद पद रद्द हुए नाही। 7 जन सांसद एकाठी होगा द्वारा सेमाने प्रमाण करुछंती जे सेमाने एक वैध मिश्रण करुछंती जहा द्वारा सेमानकर पदवी सुरक्षित रही। तो अर्थात लागू हेबनी दलबदल निरोध आईन। आम सहित वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ सांबादिक आलोक कुमार दिल्ली जोड़ी होती। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हम तुरंत आपके पास लौटते हैं और आप ओडिया समझने की कोशिश भी कीजिए। आप राज्यसभा आप 2/3 सदस्य अच्छी 7 जन सांसद बीजेपी रे मिसिछंती अर्थात 10 रु 7 अर्थात 3 आउ बाकी रहिले। भारतीय संविधान व्यवस्था कहूँ बीजेपी सहित से मिशुंट और संविधान अनुजाई कौन सी दलर 2/3 विधायक व सांसद अन्य एक दल सहित मिश्रण करती ताहले दल बदल निरोध आईन टी लागू हेब नाही एवं सेमानकर सदस्यता रद्द हेब नाही। एही व्यवस्था बल में 7 जन सांसद निजर कार्यकाल शेष होगा पर्यंत राज्यसभा सदस्यता बजाय रखिबे। आप्र 10 जन सांसदों मध्य 7 जन विद्रोह करिबारु राज्यसभा आप्र संख्या मात्र 3 को खसी आछि। अर्थात राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी शक्ति वृद्धि घटी। तो लगातार भाव में आम सहित जोड़ी रही आलोक कुमार वरिष्ठ सांबादिक आम सहित आलोचना करवा किंतु किसी ग्राफिक्स आम जहाँ प्रस्तुत करी। आलोक जी ओडिया में कुछ समझ में आ रहा है आपको? निसंदेह क्यों नहीं आएगा। उड़िया अपने देश की राष्ट्रीय भाषा है। जी जी, इस राष्ट्र में रहना है तो उड़िया तो समझना ही पड़ेगा। जी जी जी, थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि इंतजार वक्त को और हसीन बनाता है सर। थोड़ा इंतजार कीजिए, हम थोड़ा उड़िया दर्शकों के लिए थोड़ा अपना जो ग्राफिक्स है उसमें कुछ जिक्र करना चाहते हैं। तुरंत आपके पास लौट रहे हैं। तो राज्यसभा आप 10 जन सांसद एवं 7 जन सांसद छाड़ुंट। मु ग्राफिक्स माध्यम देवप्रसाद को कहबी जे आउ किसी तथ्य जदि अच्छी ताले आम आलोचना को आगू बढ़ेबा। ओके, 2019 रे तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी सांसद दल छाड़ी एवं 6 जन राज्यसभा सांसद मध्य 4 जन एकाठी दल छाड़ी बीजेपी रे सामिल होते। वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, गारिकापति मोहन राव एवं टीजी वेंकटेश यही 4 जन सांसद से दल छाड़ी संख्या 2/3 हो सदस्यता किंतु सुरक्षित रहीगला। 2019 रे समाजवादी पार्टी सांसद दलरू इस्तीफा देते एवं सपार एकाधिक सांसद विभिन्न समय दल छाड़ी। नीरज शेखर, सुरेंद्र सिंह नागर, संजय सेठ इस्तीफा दे बीजेपी रे जोग देते। 2019 रे इंडियन नेशनल लोकदल जड़े मात्र सांसद दल छाड़ी। तेणु दल बदल करने किसी नुआ कथा नुहे भारतीय राजनीति में। आईएनएलडी सांसद रामकुमार कश्यप 2019 रे दल छाड़ी बीजेपी रे
सामिल होइतबार चित्र सामना को आसला फल से समय राज्यसभा यही दलर कौन प्रतिनिधि रहिले नाही एवं 1967 1971 मध्य ऐतिहासिक घटना घटी दल बदल निरोधी आईन बा विरोधी आईन आसवा पूर्व अनेक सांसद दल छाड़ी 1967 1971 संसद में प्राय 142 जन सांसद दल परिवर्तन करते यह अस्थिरता जोगु ही परवर्ती समय दल बदल विरोधी आईन अणा 1985 मसीह दल बदल विरोधी आईन अणा तो आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स भारत वर्ष किसी नुआ कथा नुहे बदली देशर राजनीति आयाराम गयाराम प्रसंग 1967 आरंभ होइछि यह भारतीय राजनीतिर सबुठ चर्चित दलबदल घटना बोली कहुच्छी हरियाणार जन विधायक गयालाल गोटे दिन में 3 थर दल बदलाई संयुक्त मोर्चा कांग्रेस को गले आ पुणी संयुक्त मोर्चा को फेरिले मात्र 9 घंटा मध्य पुणी थे कांग्रेस को से फेरी आसिले कांग्रेस नेता राव वीरेंद्र सिंह तांको धरी चंडीगढ़ में सांबादिक सम्मेलन करथिले पीसी से स्मितहास्य दे कही गयाराम अब आयाराम है से समय प्राय 550 जन विधायक निज दल छाड़ी देते जहाँफल एकाधिक राज्य में सरकार भुशुड़ी पड़ता यह घटना भारतीय राजनीति में दलबदल एवं अस्थिरतार एक प्रतीक पलटिगला यही कारण हरियाणा रे राष्ट्रपति शासन लागू होता राजनीति में अनिश्चितता को रोकने परवर्ती समय दल बदल विरोधी आईन टी आसला एवं 1985 मसीह दल बदल विरोधी आईन प्रणयन भी होता 1985 मसीह दल बदल विरोधी आईन प्रणयन होता राजनीति में दल बदल 1948 में कांग्रेस सोशल पार्टी समस्त सदस्य एकाठी कांग्रेस छाड़ीदेला उत्तर प्रदेश में 1950 मसीह 23 जन कांग्रेस विधायक एका संगे दल छाड़ी दल छाड़ी जन कांग्रेस गठन करते 1977 बेले जरूरीकालीन परिस्थिति पर बड़ नेता दल छाड़ी जगजीवन राम हेमवती नंदन बहुगुणा नंदिनी शतपथी कांग्रेस छाड़ी पर मिलित भाव में कांग्रेस पर डेमोक्रेसी से गठन करते मध्यप्रदेश में 2020 बेलू ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 22 जन कांग्रेस विधायक दल छाड़ार नजर अच्छी 22 जन विधायक एका संगे दल छाड़ी बीजेपी में सामिल होते जहाँफल कमलनाथ सरकार पतन भी घटता गोवा में 2022 कांग्रेस 8 जन विधायक जहाँ प्राय 2/3 सदस्य एकाठी बीजेपी में मिसते 2022-23 में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नेतृत्व में प्राय 40 जन विधायक दल छाड़ी ए निकटर कथा अजित पवार सहित एक बड़ गोष्ठी निज निज मूल दल छाड़ी ओडिशा बिजू पट्टनायक 1969 में कांग्रेस छाड़ी एक स्वतंत्र गोष्ठी सहित उत्कल कांग्रेस भी गठन करते तो राघव चड्ढा आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होना ये हजम हुआ आपको आलोक जी? आपने बड़ा रोचक किस्सा सुनाया जी जी भवानी जी जी दर्शकों को बड़ा पसंद आया होगा। आयाराम गयाराम एक दिन में 1967 में 4 बार दल बदले जी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी उनकी। छोड़ के चले जाते संघी सरकार की तरफ फिर 4 घंटे के अंदर बुला लिया जाता कांग्रेस की ओर फिर कांग्रेस की ओर से फिर चले जाते उधर तो 4 दफे उन्होंने बदला सरकार आई गई एक व्यक्ति की वजह से जी। तो राजनीति में सत्ता में पावर में कौन कितनी बार बदलता है अब वो कोई शोक का विषय या अफसोस का विषय नहीं रहा जी। राघव चड्ढा अपने आप में जाने आप देखिएगा उनकी क्षमता को उनकी प्रतिबद्धता को किनारे कर दीजिए उनकी क्षमता है आम आदमी पार्टी अगर खड़ी हुई 2013 में तो यंग महज 23 साल के थे वो और यंग सीए थे वो कैसे पार्टी खड़ी होगी क्या होगा क्या नहीं होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक बड़ी रैली हुई थी रामलीला मैदान में जी जी उसमें सबको याद है दर्शकों को याद है किस ढंग से अन्ना हजारे उसमें आए थे अनशन हुआ था जी। उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट को पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील होना था तो इस चार्टर अकाउंटेंट ने उसमें काम किया था जी और अद्भुत काम किया था। कहते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नींव का पत्थर कोई है आम आदमी पार्टी का जी लोग वाचक रह गए थे
जी। मेरे कलीग थे मनीष सिसोदिया, हम साथ काम करते थे। हम्म। तो हमें लगता था कि आम आदमी पार्टी नाम दिया जाना और उसे एक्सेप्ट किया जाना जी। ये आसान काम नहीं था। हम्म। उस समय कांग्रेस सरकार किस नींद में सोई थी पता नहीं, बड़े आसानी से आप जैसी संस्था खड़ी कर ली। जी। उसमें बहुत हद तक राघव चड्ढा का योगदान था। हम्म। अब क्या राघव आपको चड्ढा लगता है एक छोड़ेंगे साथ सात आम आदमी सांसद पार्टी। दल छोड़ रहे हैं तो आम आदमी के ऊपर ये क्या असर पड़ने वाला है आगे आने वाले दिनों में? देखिए वही मैं कह रहा था कि आपकी योग्यता और प्रतिबद्धता दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। जी। राघव चड्ढा के दल छोड़ने के साथ साथ, पलट जाने के साथ साथ अब साफ हो गया है आप योग्य व्यक्ति हैं, आपके लिए क्षम्य है, आप प्रतिबद्ध नहीं रही कोई बात नहीं। जी। ये नैतिक ह्रास है बहुत बड़ा। जी। आम आदमी की जिंदगी में आप कह लीजिए तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारे लिए माफ है, हम्म। तुम कुछ उलट कर सकते हो, उधर जा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। हम्म। ये नैतिक मापदंड होता है भारतीय समाज का हम्म। कि आप जहां हैं उससे मुकरेंगे नहीं। लेकिन राघव चड्ढा ने ये मुकर करके दिखा दिया कि प्रतिबद्धता लेकिन इंपॉर्टेंट आलोक नहीं जी, है। आप जैसे तर्जुर पत्रकार के लिए ये तो कोई माने सामान्य बात होगा, क्योंकि आपने तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन यही बात मैं कह रहा हूं, आम आदमी को जो बात कचोटती है जी। वो यही बात। मैन फॉर वर्ड्स याद किया जाता है, वचन दे दिया तो वचन दे दिया। हाँ। उड़ीसा के गांव में बैठा हुआ व्यक्ति कहता होगा मैंने वचन दे दिया जी, अब मेरी पूरी जिंदगी इस वचन के लिए। हम्म। और वो जब देख रहा है कि कोई नेता जो उसका अगुवा है, जो लीडर है, उसके लिए वचन का कोई मायने नहीं रखता, हम्म। धक्का वहां पहुंचता है, जड़ में पहुंचता है। बहुत सारे वाक्यांश है, दृष्टांत है। आपने जो लोगों के बीच गिनाया, मैं 67 में तो नहीं था, लेकिन 93 94 से मैं लगातार देख रहा हूं नहीं, कैसे राघव लोग चड्ढा बदल और रहे उनके हैं। साथी तो कोई और एक गणित बात और करके भी बता गए दूं होंगे दर्शकों ना के लिए, कि एंटी डिफेक्शन आइन उनके ऊपर नहीं लगेगा। ये सब एक गणित करके भी तो गए होंगे, बीजेपी में शामिल होंगे बीजेपी में। लेकिन अदालत में एक देख लीजिए, आपको याद, अभी ये दर्शकों को याद, ताजा ताजा याद दिलाने की जरूरत है। जी। जो कुछ भी हुआ उद्धव ठाकरे के साथ, जी। या जो कुछ भी हुआ एनसीपी के साथ, घड़ी सीट लेकर सब कुछ, तो वो अदालत में एडमिसेबल हुआ। शिवसेना का मामला अदालत ने सुनवाई करी, एनसीपी के मामले को अदालत ने सुनवाई करी, उसमें भी सुनिश्चितता थी, 2/3 का मामला था, जो कुछ भी हारता था वो जी। सब कुछ किया गया था। जी। लेकिन अदालत के पेरीफेरी में मामला जाएगा और जज तय करने की स्थिति में होगा कि ये जो दल बदल विधेयक है या नहीं है, जो कुछ भी है, आखिर इसका मंशा क्या है। रही दूसरी बात, जो आज की तारीख में कहते हैं कोई भी दल बदल धन बल के जरिए होता है, इसमें कितना धन तोला गया, नहीं तोला गया, कितना सोना रखा गया पड़ले पर, किस ढंग से किसी को तोला गया, ये सब अगर अदालत में नहीं है तो जनता की नजर में तो है ही। अब रही बात की जो पावर में है, अब राघव चड्ढा जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनको मौका नहीं दिया था अरविंद केजरीवाल ने जी। कि पंजाब की सरकार जब बनी, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया वहां। जी। दिल्ली में सरकार बनी, 2 बार विधायक थे, यहां मंत्री नहीं बनाया उन्हें। तो ये दंश था नहीं, उनके अंदर। राघव चड्ढा के साथ जो भी सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के साथ बात किया होगा, लॉयर्स के साथ बात किया होगा, और कई लोगों के साथ बात किया, मैंने करके ये डिसीजन लिया होगा। हाँ, प्रथम दृष्टया में तो लग रहा है कि 2/3 है। ये सोची समझी रणनीति होगा। हाँ, 10 में से जो गणित है, उस गणित में साफ है, 10 में से 7 चले गए, 7-7। जी। जी। तो वहां कुछ बचा नहीं। अब वो इसको लेकिन चैलेंज नहीं किया जा सकता, हालात में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि हर मामले, हाल के दिनों में जो भी मामले हुए हैं, भवानी जी, दर्शकों को पता होगा कि हर को चैलेंज किया गया है, अदालत की प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ा है। तो इस मामले को भी आप छोड़ नहीं सकते कि भाई हो गया, जो दल बदल विधेयक का जो आहर्ता है उसके हिसाब से, पूरे गणित के हिसाब से किया गया है सिर्फ। तो ऐसा नहीं है। अदालत में पहली सुनवाई हो, 2 सुनवाई हो, 10 सुनवाई हो, वहां जाकर के अदालत में खड़े होकर बताना पड़ेगा इनके वकील को कि भैया ये स्थिति थी, ऐसी थी, ये थी। क्योंकि जनता ऐसे अंधेर गर्दी नहीं है। तो संजय सिंह के रवैये से आपको क्या पता चलता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी जाएगा ऊपर कोर्ट में? जाना चाहिए, नहीं जाने का कोई कारण नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ही मर्ज करना चाहती है, बहुत सारी कहानियां हैं। भवानी जी दिल्ली में तैर रही, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन केंद्र सरकार के दिए गए बंगले को एक्सेप्ट किया, वो बंगला ठीक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बगल में,
6 कृषि मेनन मार्ग है जी उसे एक्सेप्ट किया, तो उसी झटके में इन लोगों को लगा कि भाई केजरीवाल साहब ही जा रहे उधर, तो हम लोग का क्या होगा, हमने भरा। तो इन्होंने झटपट ये मामला तय कर लिया। बहुत सारी बातें तो तय कर आने वाले हो दिनों गई में हैं। क्या हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे राघव चड्ढा निकल सकते हैं आम आदमी पार्टी से? देखिए, दर्शकों को फिर से याद दिला देते हैं भवानी जी हम लोग जी कि इस 29 तारीख के पश्चिम बंगाल के मतदान के बाद जी पूरा देश जाने वाला है पंजाब के विधानसभा इलेक्शन में, जी जी पूरा देश जाने वाला है उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में, उत्तराखंड के विधानसभा इलेक्शन में। अगले साल 7 राज्यों का चुनाव है जी और फरवरी मार्च में 5 राज्यों का चुनाव है, जो सेमीफाइनल है एक हिसाब से। ये पंजाब के दृष्टिकोण से है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कैसे स्टैंड लेगी, किस ढंग से चुनाव लड़ेगी, उस लिहाज से ये विभाजन है क्लियर कट। इसको सिर्फ राज्यसभा के लिए मत देखिए आप, जी इसे देखिए जितने कारकुन हैं, जैसे संदीप पाठक हैं, जी संदीप पाठक एक एक कैडर जो आम आदमी पार्टी का है, जो वहां सत्तारूढ़ है, उनको संदीप पाठक ने खड़ा किया हुआ। कहते हैं 50% विधायक जो हैं, जो भगवंत मान सरकार के हैं, जी वो लगभग सुबह शाम चारण करने वाले हैं संदीप पाठक के। जी वो कहीं नहीं थे, डस्ट में थे। उन सब में जोश बढ़ा, उनको स्टैंड दिया, खड़ा किया इन्हीं संदीप पाठक ने। तो सरकार एक झटके में चली जा सकती है, लेकिन 6 महीने सरकार जाके क्या होगी? जी भारतीय जनता पार्टी को वहां चुनाव लड़ना है, नहीं, उन्हें कैंडिडेट इतना की बड़ा जरूरत है। पहले कभी झटका नहीं लगा था आम आदमी पार्टी को। क्या ये पंजाब के आगे चुने 9 महीने के बाद पंजाब में चुनाव होंगे, क्या इससे पहले ही कुछ हो सकता है पंजाब में? आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत और भी बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी जगह चुनाव लड़ना है भवानी जी, जी जी और वहां कैंडिडेट का टूटा है, भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी नहीं हो पाई। बड़ी मुश्किल से चंडीगढ़ में वहां मेयर चुनाव में जैसे जोड़ तोड़ करके मेयर तो बना लेती है। जो कुछ भी होता है वो भी इलीगल प्रैक्टिस होता है, लोग जानते हैं। वहां सरकार बनाने की कोशिश करनी है भारतीय जनता पार्टी को। इसी कोशिश में जैसे ओडिशा में उसने बीजू जनता दल से अपने को अलग किया है, उसी ढंग से वहां पिछले 7 साल से उसने अकाली दल से अलग कर रखा, शिरोमणि अकाली दल से खुद को, लेकिन वहां जगह नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी को। उस कोशिश को आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर अगर लिया। कल राघव चड्ढा दल छोड़ रहे हैं तो आने वाले दिनों में संजय सिंह का नाम भी आ सकता है। क्यों नहीं? संजय सिंह की प्रतिबद्धता राघव चड्ढा से कम है। अगर आप आके तो आम आदमी पार्टी के स्ट्रक्चर को, जन्म को देखें तो संजय सिंह बाद के व्यक्ति हैं जी। जो रणनीति, जो कुछ भी आम आदमी पार्टी का जो साचा है, ढांचा है, सब कुछ है, तो क्या उसमें इस राघव चड्ढा का बड़ा योगदान है। राजनीति को आप बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत नजदीक से देखते हैं, क्या आलोक जी हम कह सकते हैं कि यही ही राजनीति है? हाँ, राजनीति को अंग्रेजी शब्द है इसका, हाँ, भवानी जी, जी पॉलिट्रिक्स, जी जहां पे मैक्सिमम ट्रिक्स लगाए जा सके, जी। मैक्सिमम जुगाड़ लगाया जा सके। दिल्ली में आम क्या आदमी को चर्चा है? यही राघव समझ- चड्ढा नेता ने जो आम आदमी कहता है ना, ये जो नेता यही मूवमेंट समझ के कहता है राघव वो। चड्ढा ने लिया है, दिल्ली में क्या चर्चा है सर? मैं थोड़ा बाद जिक्र करूंगा आपसे। क्या ये जो बगावत है आम आदमी पार्टी में, ये जल्दी ही पंजाब तक पहुंच जाएगा आलोक जी? आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, पंजाब ही है थे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड चाहिए था पंजाब में। दिल्ली के बारे में आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, तो दिल्ली में 2 बार के विधायक रहे हैं राघव चड्ढा। उन्हें हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल था। जब वो राज्यसभा भेजे गए तब वो सीट जाके खारी हुई, तब भारतीय जनता पार्टी उस सीट में जीत पाई। तो जो इलेक्शन मशीनरी को समझने वाला व्यक्ति है आम आदमी पार्टी के अंदर था, वो राघव चड्ढा ही थे। अच्छा। और आप देखेंगे, हिसाब किताब लगाएंगे तो राघव चड्ढा जब से आम आदमी पार्टी बदनाम हुई है, शराब घोटाले में, तमाम घोटाले में, तो सबसे पहले जो फासले पर खड़ा हो गया था वो राघव चड्ढा ही था। बार बार ये लोगों के बीच आरोप लग रहा था, जब अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे थे, जब उन पे आरोप लग रहा था, तब क्यों नहीं राघव चड्ढा वहां खड़े थे? तो अरविंद केजरीवाल ये जानते थे कि उनके जो कुछ भी गड़बड़ियां हैं उस पर ये आदमी शामिल नहीं होना चाहता है। तो एक उस हिसाब धवल छवि थी। और हाल के दिनों में जो उन्हें पनिशमेंट दिया गया था जी, राघव चड्ढा को, पनिशमेंट क्या था आप गौर करेंगे? वो पनिशमेंट था कि राज्यसभा में जो डिप्टी लीडर था उससे छीन लिया गया था। जी। राघव चड्ढा एज ए राज्यसभा पार्लियामेंटेरियन शानदार प्रदर्शन कर रहे थे जी। उसमें रास्ता रोक लिया गया था, उसमें दिक्कत दी गई थी। ये सारी चीजें हो रही थी। क्या मामला पहले से ही सेट था? क्या मामला पहले से ही सेट था कि हम छोड़ेंगे? हाँ, हालात ऐसे थे जी जी आलोक जी। हालात लगभग थे ऐसे, पहले से बना हुआ। यानी कि बहुत दिनों पहले उन्होंने मन बना लिया था राघव चड्ढा और लगभग मन बना हुआ था। अच्छा।
लगभग जो हालात थे पार्टी के अंदर जब से अरेस्टिंग वगैरह शुरू हुआ, जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल भेजे गए, मनीष सिसोदिया जेल भेजे गए, उनके संजय सिंह जेल भेजे गए, तो उसमें मैदान में कभी भी समर्थकों के साथ राघव चड्ढा नहीं आते थे। किसी न किसी बहाने बाहर चले जाते थे अलग अलग। तो खड़ा जब नेता के पीछे नहीं शख्स था, तो इसका मतलब साफ था राघव चड्ढा कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं। एक ही राज्य में अभी बचा कुचा है आपका जो स्थिति है वो है पंजाब। कि आने वाले दिनों में एक बड़ा असर भी पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी उससे एज ले सकती है आने वाले दिनों में पंजाब में, क्योंकि दिल्ली में तो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार रही ही नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी के पंजाब में कितने दिन, जैसे आपने दर्शकों को बताया है, 9 महीने के अंदर वह चुनाव होना है। जी जी। मार्च अप्रैल ड्यू है जी। तो वो भी इतने कम समय के लिए भगवंत मान सरकार को गिराने का कोई काम होगा ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन अगली सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी बना ले, इसकी कोशिश है। एक बार बड़ी अच्छी से कह दूं, अगर भवानी थोड़ा समय दे तो आपको बताऊं किस ढंग से थोड़ी देर पहले मैं बताते बताते बताया था कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इंतजार कर रही थी पंजाब में शासन में आएगी। भारतीय जनता पार्टी को लगता ही नहीं था कि कांग्रेस के विकल्प के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को पंजाब की जनता क्यों नहीं अपनाती। इसके पीछे कारण था वहां शिरोमणि अकाली दल, तो उससे अलायंस तोड़े हुए भारतीय जनता पार्टी को 9 साल हो गए, 8 साल जी। और तब भी मौका नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जो अवसर मिलना था भारतीय जनता पार्टी को चुपचाप से कायदे से उसको ले लिया था, वहां कैंडिडेट खड़ा किए थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी वहां से हटा दी जाए तो जो उसके पास मौका आ सकता है वो मौका आएगा। दिल्ली में राघव चड्ढा का ये मूवमेंट देखकर क्या चर्चा है? हालांकि पार्टी में तो ये कहा जा रहा है कि बहुत एहसान फरामोश है राघव चड्ढा और उनके 7 सांसद, 6 साथी। दूसरा पहलू जो सच्चाई है जी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को उस मोड़ पे ले जाके धक्का दिया है जी, जहां कि हम तो डूबेंगे ही ये कहावत है ना बड़ी अच्छी कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जिस मोड़ पे जाके संदीप पाठक और राघव चड्ढा ने छोड़ा है आम आदमी पार्टी को, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारतीय जनता वो आम आदमी पार्टी का वो हिल गया है। अरविंद केजरीवाल के पास निर्विकल्प वाली स्थिति है। ये तो हमें भी समझ में नहीं आया कि अशोक मित्तल भी दल छोड़ रहे हैं। हाँ, अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया था राघव चड्ढा को हटाए जाने के बाद जी। लेकिन अशोक मित्तल की कहानी कुछ अलग है जी। वो लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, धनपशु है और उस तरीके से वो आम आदमी पार्टी में आए थे जी। कई कहानियां हैं उनको लेकर के, लेकिन बड़ी कहानी ये है कि उनके दल बदल के समय में 3 दिन पहले ईडी ने रेड डाले थे उनके ठिकानों पर। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये पूरा मामला सेट था फिर भी राघव चड्ढा इतने चिल्लाते क्यों थे? तो इसके पीछे क्या वजह था? ही हैज टैलेंट, इसमें 2 राय मत रखिए। भारतीय राजनीति में कुछ युवा नेताओं के अंदर टैलेंट है। टैलेंट इन द सेंस जो पात्रता है, योग्यता है, सीए के नाते कहते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण के नाते से कह लें और कम्युनिकेशन के नाते से कह लें, उनका जो प्रेजेंटेशन का अंदाज है जी। और इस कम उम्र में बहुत कम है, नहीं दूर दूर तक आप देखें नजर उठा के नहीं मिलेगा आपको जी जी। जिस ढंग से हाल के दिनों में उन्होंने जन चेतना से जुड़े हुए मसलों को राज्यसभा में उठाया है और उठा के तब्दीली करा दिया है विपक्ष में रहकर, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। आप आर्काइवल वैल्यू के व्यक्ति हैं वो इस कम उम्र में भी। तो आगे उनको भारतीय जनता पार्टी उनका कैसे इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि वहां जाके लोग कोलैप्स कर जाते हैं, गैर गुजरातियों के लिए वहां ठीक सा जगह नहीं मिल पाता है। लेकिन एक एसेट के तौर पे काम आ सकते हैं राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर इस्तेमाल करें तो। बहुत प्रतिबद्ध है और बहुत स्मार्ट व्यक्ति है, ही नोज सिस्टम। जैसा कि अकेला व्यक्ति खड़ा होकर के पूरी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और खासकर शिरोमणि अकाली दल को लंगड़ी लगाकर गिराकर परास्त करके सरकार में आ गया, तो बागियों की संख्या और भी आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, तमाम आलोचना आम सहित करुले आलोक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार सांबादिक नुआदिल्ली। एवं यार एक बड़ प्रभाव हुए तो पंजाब राजनीति में पड़ो, दल विरोधी आईन रो प्रभाव कौन पड़ुची ता आगामी समय ही जना पड़ो। आम आदमी पार्टी आभिमुख्य कौन होगा जाऊँगी आगामी दिन में ता समय ही निर्धारण कर।